हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, फरवरी यानी कि स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो ये सही समय है परमानेंट पौधों की कटिंग लगाने का। इस समय इन पौधों की कटिंग्स को अगर हम लगा लेंगे तो मार्च एंड होते होते यानी कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उस समय से पहले पहले हमारी सभी कटिंगें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगी। तो फटाफट से इनकी कटिंग्स को लगा लीजिए। कटिंग्स को लगाने के लिए जो मिट्टी आप लोग इस समय तैयार करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने लगभग 70% रिवर सैंड, 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट को मिला लीजिए। और इस मिट्टी को जिस भी डिस्पोजल में, जिस भी पॉट में आप लोग कटिंग को लगाएंगे उसमें पहले इस तरीके से भरने के बाद 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मिला करके पानी में इस मिट्टी को पहले गीला कर लेना है, यानी कि सूखी हुई मिट्टी में कटिंग्स को नहीं लगाना। तो देखिए, सबसे पहला जो पौधा है यह है चंपा या फिर प्लूमेरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, कई सारे रंगों में आता है। देखिए इस तरीके से इसकी मैंने लगभग ये 10 इंच की कटिंग एक ली है और कटिंग को कम से कम 3 से 4 इंच मिट्टी के अंदर तेज हाथों से दबा देना है, क्योंकि इसकी कटिंग भारी रहती है। कटिंग लगने के बाद हिलनी नहीं चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो इसकी अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये अक्टूबर के महीने की लगाई हुई कटिंग है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो पौधा है ये है हरसिंगार का। देखिए इस पौधे की कटिंग को लगाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। जब भी आप लोग इसकी कटिंग को लगा रहे हैं तो कम से कम 6 इंच की कटिंग लीजिए, क्योंकि इसके भी जो नोड एरिया है, मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए, काफ़ी दूरी पर रहते हैं। ये इनके नोड है, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी, तो इसलिए कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इसके चले जाने चाहिए। और कटिंग को हमेशा हल्का सा तिरछा करके लगाना है। और हरसिंगार के पौधे की कटिंग हमेशा आपको टिप वाले यानी कि ऊपर वाले हिस्से की ही लेनी है, तो ये जल्दी ग्रो होगी। देखिए आप लोग, देखिए ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं, एक ही पॉट में मैंने 3-4 तरीके की कटिंग्स को लगाया था। 2 एलेमेंडा की कटिंग लगी हुई है, एक मोगरा की और एक हरसिंगार की। इनको निकाल करके हम देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये चारों कटिंगें ग्रो हुई हैं। आप लोग देख लीजिए, ये कटिंग्स अक्टूबर की स्टार्टिंग में मैंने लगाई थी और फरवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हरसिंगार की कटिंग भी ग्रो हुई है, यानी कि जितनी भी कटिंग इसमें लगी हुई थी सभी ग्रो हो गई हैं। आज की इस वीडियो में जितनी भी कटिंग्स की अपडेट मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो सभी कटिंग्स लगभग अक्टूबर के महीने की लगाई हुई है, यानी कि लगभग 3-3.25 महीने की अपडेट ये हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मधुमालती की बेल है। इसकी कटिंग को लगाने का एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को मैं बता देती हूँ। इस तरीके से अगर इसकी कटिंग आप लोग लगाओगे तो 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग लगा करके देखिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। देखिए जहाँ भी मधुमालती की बेल लगी हुई होती है तो इसके साइडों से ये जो नीचे से ब्रांचें निकलती हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं जैसे, तो इन ब्रांचों को आपको इस तरीके से निकाल लेना है किसी खुरपी वगैरह से। मैं तो हाथ से ही खींच रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये लगभग 3 से 4 इंच की नीचे से ब्रांच निकल करके आई है। तो इसको आप लोग किसी भी मिट्टी में, किसी भी पॉट में देखिए इस तरीके से लगा दीजिए। इस तरीके से इन ब्रांचों को आप लोग लगा करके देखिए, 8 से 10 दिन में ये पूरे अच्छे तरीके से कटिंग बन करके तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट जो ये बेल है ये है, देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके फूल और पत्तों में से जैसे लहसुन में से खुशबू आती है, इसी तरीके की खुशबू आती है। इसकी कटिंग आपको देखिए कैसे लेनी है। इसके नोड एरिया आप लोग देखिए कितना कितना दूरी पर होते हैं। मेरे हाथ से, फिंगर से अंदाजा आप लोग लगाइए। तो इसका भी अगर एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और इसकी कटिंग को देखिए 2 तरीके की कटिंग है। किसी भी तरीके की कटिंग को आप लोग कभी भी किसी भी सीजन में लगा दीजिए, इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नोड एरिया अच्छे से अंदर मिट्टी में दबा देना है, प्रेस कर देना है, तो कटिंग इसकी खराब नहीं होगी। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये लगभग 3 महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो हुई है। अपडेट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन से पौधे की कटिंग कितने दिन में ग्रो होती है। नेक्स्ट जो पौधे की कटिंग्स आप लोग देख रहे हैं लगभग 5-5 इंच की कटिंग है।
लगभग 2-2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके इन कटिंग्स को हमने लगा दिया है। ये धनवर्जिया की कटिंग है। इनकी कटिंग को मैंने अक्टूबर में लगाया था। जो कटिंग लगाई थी वही कटिंग आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोनों ही कटिंग कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो गई हैं। तो इस समय आप लोग धनवर्जिया के पौधे की कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधे हैं ये है, देखिए कलेंचो। इस समय कलेंचो की कोई सी वैरायटी हो, सभी की कटिंग्स को आप लोग देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग्स लेना है। कटिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्तियों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनकी पत्तियां मोटी मोटी रहती हैं, हैवी रहती हैं, और इस तरीके से लगा देना है। ये जो कटिंग्स आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं इसमें ये वेरीगेटेड वाले पौधे की कटिंग है, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। और इसमें हाईवे वैरायटी की भी कटिंग्स लगी हुई हैं। सभी कटिंग ग्रो हो गई हैं और ये सभी कटिंग अक्टूबर की ही लगाई हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं। अगले जो पौधे हैं ये है लेंटाना के। ये जो हाईवे वैरायटी के लेंटाना होते हैं, इन पौधों की कटिंग को देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3-3 इंच की कटिंग ही लेनी है। और इनके ऊपर अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं, तो कलियों को भी हटा देना है, क्योंकि कलियां कटिंग्स के ऊपर लगी रहेंगी, कटिंग की एनर्जी को लेती रहेंगी। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देखिए जब मैंने कलेंचो की कटिंग्स को लगाया था तभी इनकी कटिंग्स को लगाया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी जो कटिंग्स है ग्रो हो गई हैं। और लगभग ये 2-2 इंच की कटिंग्स ही मैंने लगाई थी। ये है देखिए मिनी चांदनी। इस पौधे की कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो करके देखिए, इसकी कटिंग कभी खराब नहीं होती है। लेकिन कटिंग आपको इस टाइम पर कैसे लेनी है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इसकी पुरानी ब्रांच है, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। इस टाइम पर आप लोग इस तरीके की कटिंग को लगाइए। रेनी सीजन में कटिंग को लगाते हैं तो इनकी जो टिप वाले हिस्से की कटिंग होती है 2 से 3 इंच की, वो वाली कटिंग को आप लोग लगा करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ये बात समझना आपको बहुत ही जरूरी है कि कौन से पौधे की कटिंग को किस टाइम पर किस तरीके से लगाना है, क्योंकि सभी पौधों की कटिंग को अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है। इस वजह से भी आपकी जो कटिंगें हैं वो फेल हो जाती हैं। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए जैस्मिन की एक वैरायटी है। इसको कुंदा के नाम से जाना जाता है। जैस्मिन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है और सभी के फूलों में से खुशबू भी आती है। ये जो कुंदा आप लोग सामने देख रहे हैं, अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसकी कटिंग कैसे लेनी है, देखिए जैसे कि आप लोग सामने ये ब्रांच देख रहे हैं, इसके ऊपर कलियां बनी हुई हैं। तो ये पतली सी ब्रांच है, ये ब्रांच इस टाइम पर ग्रो नहीं होगी, ये रेनी सीजन में ग्रो होती है। ये जो आप लोग सामने ब्रांच देख रहे हैं, इसको इस तरीके से आप लोग स्क्रैच करके देखिए। एक ये पहचान मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से जब आप इसको स्क्रैच करोगे तो हल्का सा इसकी जो ब्राउन वाली परत है वो अगर उतर रही है तो समझ लीजिए इस टाइम पर ये कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लगभग 5 से 6 इंच की ये कटिंग है। ये इसके नोड एरिया है, कम से कम 2 से 3 नोड एरिया, यानी कि कटिंग का इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए। कुछ लोग ये गलती भी कर देते हैं, कटिंग को बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी कटिंग खराब हो जाती है। तो ये बातें भी आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कटिंग कितनी बड़ी लेनी है, कितनी छोटी लेनी है। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, इसमें 3 कटिंगें लगी हुई हैं। एक ये चांदनी की कटिंग है और 2 ये कुंदा की कटिंग लगी हुई है। आप लोग देखिए तीनों ही कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये है देखिए रात रानी। बरसात में इसकी कटिंग में 15 से 20 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस टाइम पर इसकी कटिंग को जब आप लोग लगाओगे तो कम से कम 1.5 से 2 महीना पूरे अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो होने में ले लेती है। और इस पौधे की ही नहीं, जितने भी पौधे आज मैंने आप लोगों के साथ ये कटिंग लगाना बताई है, इन सभी पौधों की कटिंग को कम से कम 1.5 से 2 महीना ग्रो होने में लग जाएंगे। तो इस टाइम पर इनकी कटिंग को लगा करके आप लोग भूल जाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविल है। ये भी बहुत सारे रंगों में आती है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। ये थोड़ी सी नई कटिंग है, तो इस तरीके की कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं इस टाइम पर। और 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल हार्डवुड कटिंग है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी कटिंग है। तो इन दोनों तरीके की कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके की कटिंग इस टाइम पर लग जाएंगी।
कटिंग के ऊपर जितनी भी पत्तियां वगैरह लगी हुई हैं उन सबको हटा देना है। आज की इस वीडियो में जितने भी पौधे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ज़्यादातर सभी पौधे एक दो पौधा को छोड़ के आपको पार्कों में आसानी से मिल जाएंगे। तो इस टाइम पर इनकी कटिंग को ला करके अपने गार्डन में लगा करके बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए हाइब्रिड हिबिस्कस। इसकी कटिंग को अगर इस टाइम पर आप लोग लगाना चाहते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसको टिप वाला हिस्सा बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। देखिए मेरे हाथ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर की पत्तियों को हटा देना है। कम से कम 1.5 से 2 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके लगा देना है। ये देसी वाले हिबिस्कस की कटिंग है। अगर आप लोग इसकी कटिंग को इस टाइम पर लगाना चाहते हैं तो देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा इसका होता है इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। इस तरीके की 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है और हल्का सा तिरछा करके कटिंग को इस तरीके से लगा देना है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए, ये फिर से जैस्मिन की एक वैरायटी, इसको जूही के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा ऐसा होता है पूरा साल तो ये फूल देता रहता है और कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में इसकी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग के हर एक नोड एरिया से देखिए इस तरीके से मोटी मोटी सी गांठें ये निकली हुई होती हैं। इनको एरियल रूट्स बोलते हैं और ये जो रूट्स हैं इनमें हमेशा रहती हैं। किसी भी मौसम में आप लोग इनकी कटिंग को कट कर लीजिए। इनकी कटिंग को आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि इनके नोड एरिया देखिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दूरी पर होते हैं। तो कम से कम 8 से 10 इंच की कटिंग इसकी आपको लेनी है। 1 या 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देना है। देखिए इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके ही कटिंग को लगाना है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, तिरछा करके जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग में रूटिंग जल्दी होती है और कटिंग के जो ग्रो होने के चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टिकोमा के। इस समय टिकोमा की कटिंग को भी आप लोग लगा लीजिए क्योंकि टिकोमा की भी इस समय प्रूनिंग हमें करनी पड़ती है। तो टिप वाले हिस्से की जितनी भी ब्रांचें आपको मिलती हैं देखिए इस तरीके से 4-4, 5-5 इंच की, और कटिंग इस तरीके से आपको लेनी है जिस कटिंग में हल्का सा ब्राउननेस यानी कि बिल्कुल जो सॉफ्टवुड ऊपर वाले टिप वाले हिस्से की कटिंग होती है वो कटिंग इसकी कभी नहीं ग्रो होगी। जिस तरीके की कटिंग आप लोग हाथ में देख रहे हैं इस तरीके की कटिंग को आपको लेना है और लगभग 2.5 से 3 इंच इस तरीके से कटिंग को हल्का सा तिरछा करके मिट्टी में इस तरीके से दबा देना है। ये जो अपडेट इसकी आप लोग देख रहे हैं अक्टूबर की लगाई हुई कटिंग है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। कितने शानदार तरीके से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो पौधा है ये है पेंटास के। इस समय आप लोग इनके भी कटिंग्स को लगा लीजिए। इस समय इनमें अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। तो जोन से भी हिस्से की कटिंग आपको मिल जाती है देखिए इस तरीके से उस कटिंग को आप लोग लगा लीजिए। टिप वाले हिस्से की 3-3, 4-4 इंच की कटिंग को आपको लेना है और इस तरीके से लगा देना है। इसके ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं ये लगभग 1.5 महीने की लगाई हुई कटिंग है। आप लोग देख सकते हैं 1.5 या 2 महीने की कटिंग्स हैं, कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जड़ें तो नहीं बनती हैं, बहुत सैलो जड़ें रहती हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। जो प्लांट है ये है देखिए नेस्टेशियम। ये प्लांट अगर इस टाइम पर आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाएंगे और ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएंगे। इनके जो प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो प्लांट तो नहीं बच पाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बीज बनते हैं तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए या फिर इनकी कटिंग को आप लोग लगाते रहिए। जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं वहाँ तो ये पूरा साल ही सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इस टाइम पर इनकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 8 से 10 दिन में पूरा प्लांट ही बन करके तैयार हो जाएगा। लगभग 10 दिन ही हुए हैं इस कटिंग को मुझे लगाए हुए, कितने अच्छे से इसकी जो जड़ें हैं बाहर आ गई हैं। अगले जो प्लांट है ये है देखिए डहेलिया के। हालांकि ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में ही आते हैं। इस टाइम पर इनमें फ्लावरिंग हो रही है तो इनकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर इनकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो फ्लावरिंग तो अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि जब तक इनके प्लांट बन करके तैयार होंगे तब तक इनके फ्लावरिंग का टाइम जा चुका होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस टाइम पर ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जिनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है तो वो लोग इस सीजन में इन सभी पौधों की कटिंग को ग्रो करके देखिए। यानी कि इस सीजन में आप लोग कटिंग को लगाते हैं तो ना ही कटिंग सूखती है ना ही गलती है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन सभी पौधों की कटिंग को लगाइए। ऐसे प्लांट है ये है देखिए डैंथस। ये प्लांट परमानेंट होने के साथ साथ इतने हार्डी यानी कि इतने मजबूत होते हैं कि जून जुलाई की तपती हुई गर्मी में भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। और इनके जो प्लांट हैं अगर आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं
तो बहुत ही सस्ते यानी कि 15 से 20 रुपए में मिल जाएंगे। तो जल्दी से ला करके इनकी 8-10 कटिंग बना करके लगा दीजिए। देखिए इनकी कटिंग आपको टिप की 3 इंच की ही लेनी है, क्योंकि बड़ी कटिंग अगर आप लोग लोगे तो देरी से ग्रो होगी, और इस टाइम पर इनकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाएगी। किसी अदर सीजन में इनकी कटिंग को लगाते हैं तो लगभग 15 दिन ले लेती है ये पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में। आप लोग देख लीजिए लगभग 15 दिन ही हुए हैं इसकी कटिंग को लगाए हुए, कितनी अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो पौधा है ये है यूफोरबिया मिलिका। इस पौधे की जितनी वैरायटियाँ होती हैं सभी को आप लोग कटिंग्स के लगा लीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, या फिर बरसात के दिनों में भी इसकी ज़्यादातर कटिंग गल जाती है। तो इस तरीके से लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है, 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से कटिंग को दबा देना है। सभी पौधों की कटिंग्स को लगाने के बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस समय हवाएं चल रही हैं तो मॉइस्चर की कमी कटिंग्स में नहीं रहनी चाहिए, यानी कि पानी का आपको ध्यान रखना है। पानी में ना ही ओवर वाटरिंग हो कटिंग्स में और ना ही अंडर वाटरिंग हो। सभी पौधों की कटिंग्स को लगाने के बाद उठा करके छाया वाली जगह में रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां आपके बड़े बड़े से परमानेंट पौधे हैं, उन पौधों के पोट में उठा करके इन सभी डिस्पोजल को या जिस भी पोट में आपने कटिंग को लगाया है उसमें रख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।